हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट एक्शन एनिमेज के बारे में, जो कि 2019 की है और आपको ये जरूर देखनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब शाने खड़े ले, कोई नहीं देता ताली। हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली, तो समय की खोटा कराबे मवाली। घर वालों से खारे ला गाली, इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली। जेब में है नोट वो भी है जाली, क्या करे कोड सुनवाइए जारी। अपने को समझ नहीं आ रही, बातें सुना दूंगा ऐसी जो भेजे पे भारी। तो नंबर 10 पर है गली एयर फोर्स। ये एनिमे एक्शन एंड साइफाई एनिमे है, जिसके कि 12 एपिसोड्स है। तो इस एनिमे की स्टोरी ये है, वो एक मिस्टीरियस फ्लाइंग क्रीचर जिन्हें जाय भी कहते हैं सडनली अपीयर होते हैं। वो सभी क्रीचर एडवांस वेपन से आर्म्ड होते हैं। तो उन क्रीचर्स से लड़ने के लिए फाइटर्स एयरक्राफ्ट, जिन्हें कि डॉटर्स भी कहते हैं, या फिर ऑटोमेटिक फाइटिंग मैकेनिज्म्स एनिमा ये भी कहते हैं, ये उनसे लड़ने के लिए बनाते हैं। तो इस एनिमे की स्टोरी सेंटर एक यंग मैन जिसका नाम के नारुतानी, जो कि एक चाइनीज और जापानीज टीनेजर है। पहले वो शिनागाई में रहता था, पर जब वहाँ जे ने अटैक किया तो उसके कुछ फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। तो एज अ रिवेंज वो जाय से लड़ना भी चाहता है और लोगों को बचाना भी चाहता है। तो इसके लिए वो जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करता है और एक ग्रिपन नाम के वेपन सिस्टम का ऑफिसर भी बनता है। आगे नंबर 9 पर है ग्रिम्स नोट द एनिमेशन। ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी एनिमे है। इस एनिमे के टोटल 12 एपिसोड्स है। तो इस एनिमे की जो स्टोरी है वो वर्ल्ड के बारे में, जहाँ की हर किसी के पास एक बुक ऑफ फेट होती है, जो बुक उन्हें उनके जन्म के साथ ही मिलती है। उस बुक में उनके बारे में, वो क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, आगे किससे मिलने वाले हैं, ये सभी उस बुक में लिखा होता है। पर इस स्टोरी में भी कुछ विलन है और वो विलन राइटिंग करते हैं। मतलब वो लोगों के बुक ऑफ फेट में कुछ ऐसे बैड इवेंट्स लिखते हैं जिससे कि इविल स्पिरिट्स उन पर काबू कर लेते हैं। उन्हें चाव टेलर्स भी कहते हैं, जो कि बैड इवेंट्स लिखते हैं। तो चाव टेलर्स को हराने के लिए और वर्ल्ड को फिर से ठीक करने के लिए हमारी इस एनिमे की जो मेन कैरेक्टर की टीम है वो ये काम करती है। ये एक बहुत ही अच्छी एनिमे है। नेक्स्ट नंबर 8 पर है मिस्टीरिया फ्रेंड, या फिर इसे हम एक और नाम से बुला सकते हैं, मनारिया फ्रेंड्स। ये एनिमे एक फैंटेसी एनिमे है। इस एनिमे के 10 एपिसोड्स है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इस एनिमे में 2 यंग वुमन है, एना जो कि ऑनर स्टूडेंट प्रिंसेस है, और ग्रे जो कि ड्रैगन प्रिंसेस होती है क्योंकि वो ड्रैगन से बॉर्न हुई है और उसका लुक भी कुछ ड्रैगन जैसा ही होता है। और साथ ही में वहाँ ह्यूमन स्टूडेंट्स भी होते हैं। मिस्टीरिया एकेडमी एक ऐसे एकेडमी है जहाँ की मैजिक सिखाते हैं और वो सभी को सिखाते हैं। मतलब वो ह्यूमन हो सकता है, गॉड हो सकता है, या फिर डीमन, वो उनमें कोई फर्क नहीं करते। वो उनमें बैटल्स भी करवाते हैं जिससे कि वो अपनी काबिलियत जान भी सके और खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, इसलिए भी वो ट्रेनिंग वहाँ करते हैं। मुझे इसमें ग्रे का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया। वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और आपको ये जरूर पसंद आएगा। आगे नंबर 7 पर है जाय वैंग ज़ूक्यू। जितना इसका नाम हार्ड है उतना ही ये एनिमे भी हार्ड है, जिसमें आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी ये सभी देखने मिलेगा। तो ये लड़की पर स्टोरी है जो कि 21st सेंचुरी की चोर होती है। तो वो एक ड्रैगन रिंग चुराती है और उसे चुराने के बाद उसका पार्टनर ही उसे मार देता है, पर वो उसे रिंग नहीं देती। उस रिंग को वो लेकर समुंदर में कूद जाती है और मर जाती है। पर वो एक पास्ट में चली जाती है उस रिंग की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्रॉसओवर हो करके एक न्यू बॉडी में आती है। वो होती है सू मैनोरोस, मोस्ट यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, फोर्थ मिस। ऐसा वो सभी के लिए होती है। इस पर बहुत ही टॉर्चर होते हैं, बहुत से लोग उससे तंग भी करते हैं, पर अब वो मर चुकी होती है और उसके बॉडी में ये 21st सेंचुरी की लड़की आ जाती है। पर है जो कि जिन एम्परर होता है वो उसे कभी यूजलेस नहीं समझता। वो हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता है और उसका ख्याल रखना चाहता है। उसे बचाने के लिए अगर उसकी लाइफ भी दांव पे लगा दे तो भी उसके लिए चलेगा। पर अब इस न्यू बॉडी में और न्यू लाइफ में वो कैसे जीती है, ये देखने में बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे आप। तो आगे नंबर 6 पर है इसाकाई चीट मैजिशियन। तो इस एनिमे के 12 एपिसोड्स है और ये एक एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी एनिमे है।
इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल और अच्छी है। तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर ताची निशिमुरा एंड हिज फ्रेंड रिन, तो वो दोनों किसी वजह से फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। हालांकि ताची और उसका फ्रेंड एक नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी नॉर्मल वर्ल्ड में, पर जब वो फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं तो उनकी जो फिजिकल और मैजिकल एबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ जाती है और वो एक न्यू वर्ल्ड में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ म्यूजिशियन। आगे नंबर 5 पर है केंजा नो मागो। यह एनिमे एक्शन, फैंटेसी और बहुत सी कॉमेडी से भरी पड़ी है। इस एनिमे के 12 एपिसोड से तो एक एक्सीडेंट में एक यंग मैन मर जाता है और एक अनदर न्यू वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है। उस वर्ल्ड का हीरो मर्लिन वुल्फोर्ड उसे एडॉप्ट करता है और उसे नाम देता है शिन। मर्लिन उसे बहुत से मैजिक सिखाता है। उसके 15th बर्थडे तक वो ऑल काइंड ऑफ पावर की स्टडी मर्लिन के अंडर कर चुका होता है, पर मर्लिन को ये रियलाइज होता है कि उसने शिन को कुछ बेसिक्स तो सिखाया ही नहीं। बिना बेस के बिल्डिंग उसने तो खड़ी कर दी, तो फिर उसे बेसिक सिखाने के लिए वो एक मैजिक स्कूल में भेजता है और उसकी न्यू एडवेंचर लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट नंबर 4 पर है कैशियंस हीरो। द हीरो इज ओवर पावर्ड बट ओवरली कैशियंस। इस नाम से तो ऐसा लगता है कि इसके 2-3 सीजन्स हो गए, पर ये अभी अभी आई हुई एनिमे है। इस एनिमे का 13 एपिसोड है। ये एनिमे फैंटेसी एडवेंचर एनिमे है। तो इसमें गॉड और गॉडेस का वर्ल्ड है, जिसमें कि एक कॉन्टेस्ट की तरह कौन किसकी दुनिया को बचाएगा या फिर कौन सी दुनिया को बचाएगा ये चुना जाता है। ये एक गेम की तरह ही है। तो हमारी जो गॉडेस है रिचा, उसे एक एस लेवल दुनिया को बचाने के लिए चुना जाता है। एस लेवल माने तो बहुत ही हार्ड, जिससे कि छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वो दिखाती तो नहीं, पर वो अंदर से बहुत ही डरी होती है। तो वो एक हीरो को चुनते हैं उस दुनिया को बचाने के लिए। उनके रूल के हिसाब से तो वो चुनती है हीरो सेया को, पर वो उसे देखकर गॉडेस खुद ही पिघल जाती है। तो वो दुनिया को हीरो सेया के साथ कैसे बचाती है और आपको हीरो सेया का जो एटीट्यूड है वो देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आगे नंबर 3 पर है ब्यूगॉन स्ट्रे डॉग्स सीजन 3। इस एनिमे के फर्स्ट और सेकेंड सीजन भी है और साथ ही में सीजन 3 के बाद एक ओविया भी है। इस एनिमे के टोटल 12 एपिसोड से इस एनिमे में आपको एक्शन, कॉमेडी, मिस्ट्री एंड सुपरनैचुरल थिंग्स भी देखने मिलेंगे। इसमें जो स्टोरी है वो व्हाइट टाइगर एंड ब्लैक बीस्ट, नाकागावा आत्सुशी एंड ओकुतावा रियोनसुके, जो कि फ्रांसिस एफ के अगेंस्ट ग्रेट वॉर होती है, जिसमें कि वो जीतते भी है और उसका एंड भी होता है और लाइफ जो है वो फिर से नॉर्मल होती है योकोगावा में बिकॉज ऑफ आर्म डिटेक्टिव एजेंसी और पोर्ट माफिया, इन दोनों की वजह से जो सिटी को बर्बाद होने से बचाते हैं। पर तब भी कुछ रूमर्स बाकी होते हैं कि अदर और बहुत से ऐसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन फिर से आ रहे हैं। मीनवाइल डेजाया ओसामू को कुछ ऐसा बड़ा डिजास्टर आने वाला है ऐसा लगता है। फाइदर डी, लीडर ऑफ पायरेट ऑर्गेनाइजेशन रेड्स ऑफ डेड का, उसके कुछ ऐसे बहुत से डेड फुल प्लान्स होते हैं जिसके साथ वो आने वाला है। ये मिस्ट्री एक्शन आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट नंबर 2 पर है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड। जैसा कि आपको भी पता होगा कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक बहुत ही फेमस एनिमे है, जिसके कि बहुत से सीजन आए और एक बहुत ही अच्छे एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी एनिमे है। इस सीजन के इसके 13 एपिसोड से जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 0 क्यों है ये तो पता नहीं, पर है। ये जो सीजन है वो एलिजेशन का सेकंड पार्ट है, तो आपको ये देखने से पहले एलिजेशन भी देखना पड़ेगा। बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ ये एनिमे है, आप इसे जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट एंड नंबर 1 एनिमे फायर फोर्स। ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और साइफाई, साथ ही में सुपरनैचुरल थिंग्स, इन सभी पर भरी है, जिसके कि 24 एपिसोड है। ईयर 198, जो कि बहुत ही पुरानी बात है। सोलर एल इन टोक्यो स्पेशल फायर ब्रिगेड्स, जो कि फाइट करती है अगेंस्ट फिनोमिना कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन, जिसमें कि ह्यूमन जो कि एक लिविंग इन्फर्नोज में बदलते। इन्फर्नोज आपको एवेंजर्स में, साथ ही में
फैंटास्टिक फोर में जो आग वाला होता है ना, वो उनकी तरह होते हैं। वो उनके खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें ठीक भी करते हैं। ये उनकी एबिलिटी जनरेशन से एक दूसरे से मिलती रहती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शिनारा कोसोकाडे, जिसे डेविल्स फुटप्रिंट भी कहते हैं, वो एक कंपनी ए ज्वाइन करता है। वो इन्फर्नो से लोगों को बचाना भी चाहता है और साथ ही में वो ये पता लगाना चाहता है कि कौन सी ऐसी मिस्टीरियस फायर है जिसकी वजह से 12 इयर्स एगो उसकी फैमिली डेड हुई। ये भी एक बहुत ही अच्छी एनिमे है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, हमारे अब भी 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा ही सपोर्ट हमें कीजिए। हम आपके लिए ऐसी बहुत से अच्छे एनिमेस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर क्या बोलता गरज आज हो गया मरते को माइको की गरज मेरे को काइको ने गरज में अकेला बरस में सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरसेगा।